जितने हिंदुस्तान ने ट्रंप को और अमेरिका को इज्जत दे दी है ना, अब ट्रंप को भी चाहिए अखलाकियात को लेके कि सबसे पहला दौरा, सबसे पहला विजिट उसे हिंदुस्तान का करना चाहिए। ये अखलाकियात है। तो आपको याद होगा कि ट्रंप ये इलेक्शन से पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक नाइस मैन है, यानी कि एक अच्छे और शरीफ इंसान है। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी के अगर मुल्क के ऊपर कुछ बात आ जाए तो उससे खतरनाक इंसान भी कोई नहीं है दुनिया के बीच में। आज मैं वो बातें करूंगा जो बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। ट्रंप की और मोदी की यारी की बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, इनकी जफ्फियों की बड़ी बातें सुनी होंगी, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो आपने नहीं सुनी होगी। डॉक्टर जयशंकर से किसी सहाफी ने सवाल किया कि आपके अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रशिया के साथ भी बड़ी दोस्ती अच्छी है, आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? आप किसके साथ चलना चाहेंगे या आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? तो उधर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हिंदुस्तान का एक ही दोस्त है और वो है हिंदुस्तान। उनकी पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान को जहां से फायदा मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, जहां से हिंदुस्तान को फायदा होगा हिंदुस्तान उसका दोस्त है, हिंदुस्तान उसके साथ है। 55 लाख के करीब हिंदू वोट डला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को। अब मुझे ये बताएं, इस 55 लाख वोट को एक साइड पे कर लीजिए, तो अगर वो 55 लाख वोट ना डले होते तो आज ट्रंप सदर होते या कमला हैरिस सदर होती, इस चीज का भी आप हिसाब लगाइए। ट्रंप ने साफ साफ ये बात की थी जो बाइडेन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने में नाकाम रहे हैं। तो अभी जो ट्रंप है उनका मुझे लगता है कि वो कहर बन के बांग्लादेश पे पड़ भी सकते हैं और बांग्लादेश देखे हिंदुओं के साथ जो ज्यादती कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। आबिद भाई क्या समझते हैं आप, अगर आपसे लास्ट में बिल्कुल ओपनली ये क्वेश्चन किया जाए कि लेट्स सपोज ट्रंप ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ कर दूंगा लेकिन चाइना के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा, तो क्या पाकिस्तान चलेगा? पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ये ट्रंप के खिलाफ बड़े ट्वीट कर रहे थे, बड़ी खतरनाक बातें लिख रहे थे। अब जाके इनके अकाउंट चेक कीजिए, अब इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है। अब पाकिस्तान में ये सिचुएशन बन गई है, आम आदमी बोलता ही नहीं है, मतलब वो कहता है यार अपना हम मतलब माइंड सेट कर चुके हैं कि यार ये पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा, हम गुलाम है। बहुत से लोगों से पूछे आप, मैं कहता हूँ आप अभी आए आपको दिखाता हूँ भाईजान क्या कहना है, वो देखे डर के भाग ही गए हैं मतलब। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आबिद भाई, जिनसे हम बात करेंगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार जब कोई मेन टॉपिक होता है, कोई बड़ा टॉपिक होता है, तब आप आबिद अली को क्यों नहीं लेके आते, तब उस आबिद अली की ओपिनियन क्यों नहीं आती। तो आज हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के ट्रंप, इसके ऊपर बात करेंगे। पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है, खास तौर पे अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की बात की जाए, दोस्ती को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। आबिद भाई इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने बात बताई कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ट्रंप कोई पहली बार तो प्रेसिडेंट नहीं ना बने, तो वो तो पहले भी प्रेसिडेंट थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो मुद्दे वाली बात बताएं कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो है ना ट्रंप 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 मोदी 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 सिर्फ यही कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हें डिस्कस किया जा रहा है, इन्हीं का ही नाम लिया जा रहा है। हर जगह पे, किसी भी न्यूज चैनल पे देखें, किसी भी अखबार पे देखें, ट्रंप और मोदी नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लीडर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक लीडर का नाम क्यों नजर आ रहा है ट्रंप के साथ, इसके ऊपर भी बात करेंगे और नई बातें भी इसके बीच में करेंगे। दूसरा, आज सख्त सवाल आप मुझसे करते हो ना, आज 2-3 सख्त सवाल मैंने आपसे करने हैं ट्रंप को और मोदी को लेके, तो उसके ऊपर भी मुझे बताइए, हम जवाब देंगे। लेकिन अभी ट्रंप की मैं आपसे, चले पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ कि पूरी दुनिया के बीच में ट्रंप जो आप सदर बने अपने मुल्क के, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले ट्रंप की किसके साथ बात हुई, आप बताइए मुझे। ये मतलब ये कोई सवाल नहीं है, बहुत से लोगों से बात हुई होगी, मुझे क्या पता किससे पहली बात हुई है। नहीं साहब, मैंने क्या कहा कि आज मैं वो ये कोई सवाल बनता है आपके ख्याल से? अवाम बताएगी। मैंने आपको पहले कहा था कि आज मैं वो बातें करूंगा जो बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। ट्रंप की और मोदी की यारी की बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, इनकी जफ्फियों की बड़ी बातें सुनी होंगी, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो आपने नहीं सुनी। पहली कॉल किसको की? जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की। पहले सबसे पहले जब ट्रंप सदर बने ना अपनी कंट्री के, तो सबसे पहली कॉल पे जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बात हुई, जिसमें मुबारकबाद हुआ, बड़े ग्रेजुलेशन हुआ,
फिर पूरी दुनिया नहीं को तो पूरी डिस्कस हुआ। दुनिया के लीडर्स ने मुबारकबाद दी है नहीं इसमें। यार भाई, आप कॉल निकलवाइए, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, पहली कॉल की बात करूं, आप मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं चलें। कि सबसे पहला फोन ट्रंप का और मोदी का हुआ है। चलें, ये सबसे पहली मुबारकबाद जो थी वो ट्रंप और मोदी की हुई है। इससे आप ये देखिए कि ये आने वाले टाइम में दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। अगले कारनामे भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, नहीं इसमें कोई शक नहीं, देखने वाले पहली कॉल का तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्ती का बड़ा इस टाइम चर्चा है कि जी एक साइड पे ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, एक साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती का बड़ा ये मतलब ये जिक्र किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं। हाँ, माय फ्रेंड। और ट्रंप जो है, जो उसका टेन्योर गुजरा है, वो तो मोदी को फंटास्टिक मैन कहते होते थे, ठीक कि है। बेहतरीन इंसान, नाइस मैन। ठीक तो इनकी यारी दोस्तियां तो हैं, लेकिन इसके बाद दुनिया में बहुत बड़ा इन्होंने चेंज लेके आना है अपनी दोस्ती को लेके। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए, किस तरह उसने वेलकम किया। ट्रंप के दौर की बात बता रहा हूँ ठीक है। आपको, किस तरह उसने वेलकम किया। जब वो ट्रंप हिंदुस्तान आया ठीक है। तो उसने किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया। उन चीजों को देखे, कैसे ट्रंप ने इस तरह हाथ रखेगा कि मोदी मेरे फ्रेंड है, मोदी मेरे दोस्त है। ये तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी बोला, लेकिन अच्छा चले आज फिर मजा आएगा। आज मैं इनसे सख्त सवाल करता हूँ, इन्होंने मुझे स्टार्ट में फंसाने की कोशिश किया। मुझे बताएं, अभी 2 वीडियो पहले ये बंदा कह रहा था कि जी अमेरिका किसी का सक्का नहीं है, इंडिया अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता, या दुनिया की कोई कंट्री अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करती। आज आप कह रहे हैं ये दोनों मिलकर नक्शा बड़ा चेंज ले आएंगे। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ। आप अच्छा। मुद्दे के ऊपर रहिए। ठीक है। ट्रंप की गवर्नमेंट देखें, ओबामा की देखें, जो बाइडेन की देखें, इन सब की आप गवर्नमेंट देखें, इन्होंने दुनिया में जंगें लगवाई, लोगों को मरवाया। ट्रंप की गवर्नमेंट आप निकाल के देखें, ट्रंप ने क्या दुनिया में जंगें रुकवाई नहीं थी? अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकलवाई नहीं थी? हाँ। ट्रंप अमन और पीस के ऊपर काम कर रहा था, जंगों के ऊपर काम नहीं कर रहा था। अगर वह मोदी का दोस्त बना, किस वजह से बना? कि मोदी की भी पॉलिसी अमन और पीस की है और वही पॉलिसी ट्रंप की है, इसलिए यार बने हैं। ठीक है, याद रखिए। अच्छा चलें, ये चीज होगी यार बन गए, दोस्त बन गए। इसका मतलब इस टाइम अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतरीन, क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। रशिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बेहतर। तो आप बताएं फिर, क्या इस टाइम इंडिया के लिए मुश्किल नहीं होगा, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल नहीं होगा कि किसके साथ अपने ट्रेड को, अपने रिलेशन को बेहतर करें? क्या मुश्किल फैसला नहीं होगा? देखिए, मैं इसके ऊपर सबसे पहले आपको लेके आना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर के ऊपर, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर आते हैं। डॉक्टर जयशंकर से किसी सहाफी ने सवाल किया कि आपके अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रशिया के साथ भी बड़ी दोस्ती अच्छी है, आप तो किसे अच्छा दोस्त आप समझते किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? आप किसके साथ चलना चाहेंगे, या आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? तो उधर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हिंदुस्तान का एक ही दोस्त है और वो है हिंदुस्तान। ये सर मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, मैंने सुना है। उन्होंने खुद कहा कि हिंदुस्तान खुद अपना दोस्त है, उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई दोस्त नहीं है। अब बात करते हैं रशिया की, अब बात करते हैं अमेरिका की। आप बात को समझे नहीं। उनकी पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान को जहां से फायदा मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, जहां से हिंदुस्तान को फायदा होगा, हिंदुस्तान उसका दोस्त है, हिंदुस्तान उसके साथ है। वो लोग अपनी पॉलिसी देखते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं, सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अमेरिका सुपर पावर है तो अब हम अमेरिका की पॉलिश शुरू कर दे, अमेरिका को जी करना शुरू कर दे। वो नहीं समझते। वो इस चीज को समझते कि हमारे मुल्क को फायदा किस चीज में है। ये चीज है। अच्छा, और एक चीज ये है, मैं ये सवाल देखने वालों से करता हूँ, आबिद भाई से भी इसी सवाल का जवाब लूंगा कि लेट्स सपोज, जैसे अक्सर अमेरिका कोई ना कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है, कोई ना कोई ऐसी चपलिश चलती रहती है। अगर अब ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो क्या दोस्ती की वजह से जरा लूज हैंड रखेगा इंडिया के, यार चलो दोस्त है ट्रंप, या वैसे ही प्रॉपर जवाब दिया जाएगा? देखिए, ट्रंप जो है उसका झुकाव वैसे भी पिछला टेन्योर आप देखिए ट्रंप का, उसका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था, बहुत ज्यादा झुकाव था। उससे भी पता है कि दुनिया में उभरता हुआ सूरज, उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ चांद वो हिंदुस्तान है, जिसने चाइना को बीट करना है और दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बनना है। किस तरह बनना है? ट्रंप की क्या पॉलिसी थी? ट्रंप की पॉलिसी ये थी कि दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आए। चाइना में जो बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी हिंदुस्तान में आए। उस ट्रंप के दौर में आप देखें कि चाइना की इकोनॉमी तबाह होने लगी हुई थी, वो सारी इकोनॉमी हिंदुस्तान में आ रही थी। तो वो हिंदुस्तान को दुनिया की इकोनॉमी बड़ी बनाना चाहता है, दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में लाना चाहता है। तो ट्रंप की हमेशा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेके है। नहीं, उसमें तो ये है कि उनके कंट्री ने भी अपने लिए वर्क किया, अदरवाइज ये तो नहीं है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर आगे भी कोई सवाल करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो सा कंग्रेचुलेशन बोला है प्रेसिडेंट ट्रंप को, क्या कहना चाहेंगे? अगर जब वहाँ पे समझ लें ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी ट्रंप की। पाकिस्तान की जो आवाम पुलिस है ना वो अच्छी नहीं है, वो रिश्वतबाज है,
उन्हों पे लानत डालनी चाहिए। हमारे नहीं, वहाँ किसी को ऐसे नहीं बात कहते। सुने एक सर, सेकंड नहीं, एक सेकंड सर। अच्छा एक मिनट हमारे बोलने का, पाकिस्तान बोलने का के जो ना अफसर है ना, वो रिश्वत मारे, अच्छा वो सिर्फ ऐसे झूठ बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप पाकिस्तान ये के लिए क्या करेंगे, कर रहे हैं? लेकिन हम पाकिस्तान के लिए जड़ियाँ बूटियाँ लेकर लोगों का भला कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप जड़ियाँ बूटियाँ लेके लोगों जी, का सर, भला कर रहे हैं। हम अमेरिका तुम्हारे- हमारा कैसा दोस्त है? ये हम अमेरिका तुम्हारे के- राणे जहाज का भी बड़ा किया, सरदार नकई का भी बड़ा किया, अमर नासिर चट्टे का भी बड़ा किया। चलो ठीक यार, हो गया, हमने चलो, क्या ठीक करा है, है भाई, चलो एक मिनट एक- दीजिएगा, मुद्दे अच्छा, के ऊपर आए। अच्छा आप मुझसे सवाल कर रहे थे रशिया और अमेरिका में से अगर चुनना हो, हाँ। या अमेरिका जो है हिंदुस्तान मतलब की- मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा इंडिया हाँ। के लिए इस चीज को सबसे देखना। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा चोर साहब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छा वो है ही खतरों का खिलाड़ी। अच्छा। वो हमेशा मुश्किल पिच के ऊपर खेलने वाला है, वो कभी भी आसान पिच पे खेलने वाला प्लेयर नहीं है। ठीक है। और वो तो पहले ही कहता है कि मैं खतरों का चैलेंज कबूल करता हूं। ठीक है। और ट्रंप का आप वो दौर देखिए जो पिछला टेन्योर था, ठीक है। उसके बीच में भी इनकी आपस में अच्छी हेलो हाय थी, यारी दोस्ती थी, दुनिया में अच्छे इकदामात कर रहे थे। ठीक है। इवन के हिंदुस्तान ने अमेरिका से पॉलिसीज ली थी, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉलिसीज, मतलब टेक्नोलॉजी ली थी हिंदुस्तान ने, ठीक है। अमेरिका से ली थी उस टाइम भी पॉलिसीज। ठीक है। अच्छा पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था, वो भाई आगे मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कंग्रेचुलेशन बोला है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, माय फ्रेंड, वैसे ही इन्होंने माय फ्रेंड तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि अच्छा रिलेशन चाहते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान को कैसे लेके चलेगा अब अमेरिका, ट्रंप कैसे लेके चलेगा पाकिस्तान? देखिए चोई साहब, मैं आपको बड़ी मजे की इधर हिस्ट्री बताना चाहूंगा अच्छा। कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जी। अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल, जब तो उन्होंने- पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, तब ये ट्रंप के खिलाफ बड़े ट्वीट कर रहे थे, बड़ी खतरनाक बातें लिख रहे थे। ये मौजूदा गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, उसके इनके गवर्नमेंट के जो वजीर हैं इस टाइम मौजूदा, ठीक है, ये तब जाहिर बात है वो ये अपोजिशन में थे, तो जी हाँ, ये इसलिए वो- ऑपोजिशन में, तो ये बड़े जबरदस्त ट्वीट लिख रहे थे जो बाइडन उसके ट्रंप के ट्रंप के खिलाफ बड़ी ट्वीट लिख रहे थे, बड़ी बातें लिख रहे थे। अब जाके इनके अकाउंट चेक कीजिए, वो अब delete- इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान का समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान खेल कहां से रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, लेकिन ये है कि भाई देखें, पाकिस्तान की बात करना बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये समझना जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं कम से कम उसके ऊपर या तो स्टैंड कर लें, या फिर कम से कम अपनी पॉलिसी इस तरह अपना लें। अच्छा खबर ये भी है कि भाई ट्रंप अगर जीता है, उसकी वजह ये भी है कि तकरीबन 55 लाख 60 लाख हिंदुओं ने, अमेरिका के हिंदुओं ने वोट देखिए दिया। चोई साहब, मैं आपको इधर बात बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे हिंदुओं का ही हाथ है। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, 55 लाख के करीब हिंदू वोट डला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इस 55 लाख वोट को एक साइड पे कर लीजिए, तो अगर वो 55 लाख वोट ना डले होते तो आज ट्रंप सदर होते या कमला हारिस सदर होती, इस चीज का भी आप साफ लगाइए। ठीक देखें, हिंदुओं की बहुत बड़ी सपोर्ट मिली डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। किस वजह से सपोर्ट मिली? इस वजह से नहीं कि ट्रंप ने कह दिया जी सेफ हिंदू, ठीक है। इस वजह से उसे सपोर्ट नहीं मिली। ट्रंप को सपोर्ट इसलिए हिंदुओं की मिली कि ट्रंप की हिंदुस्तान के साथ अच्छी यारी थी, और बांग्लादेश हिंदुस्तान को के लेके वजीर भी। आजम के साथ अच्छी यारी थी, ठीक है। इस वजह से ट्रंप को उधर वोट मिला इतना ज्यादा। अगर ट्रंप को ये वोट ना मिलता तो कमला हारिस इस टाइम सदर होती। ठीक है। और बांग्लादेश को लेके भी 4-5 दिन पहले, मतलब ये इलेक्शन से 5-6 दिन पहले ट्रंप की ये स्टेटमेंट थी कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा है, अगर मेरी गवर्नमेंट आई तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। अपने कंट्री में भी जो हिंदू कम्युनिटी है या जो भी कम्युनिटीज हैं उनके लिए मैं अपना। देखिए, और दूसरा एक और चीज बताता हूँ, ट्रंप की जीत के पीछे किस चीज का सबसे बड़ा क्रेडिट मिला ट्रंप को। आपको याद होगा रिसेंटली कुछ महीने पहले ट्रंप के ऊपर एक अटैक हुआ था, किसी शूटर ने गोलियां बिल्कुल। चला दी थी, ट्रंप के इधर से गुजरी थी, तो उस टाइम भी ट्रंप ने उधर खड़े होकर फाइट फाइट के नारे लगाने शुरू कर दिए ठीक थे। है। तो उस नारे की वजह से ट्रंप बहुत पॉपुलर हुए, पूरी दुनिया के मीडिया पे चले, अमेरिका में बड़े पॉपुलर हुए, हमदर्दी का वोट भी साथ मिल गया उनके। ठीक है। दूसरा, वो ट्रंप जो है ना, ये वाकई बहादुर आदमी है, ठीक है। ये बहादुर इंसान है, मुश्किल फैसले लेने वाला इंसान है। इस बार जो इसकी गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलके, आप देखिएगा दुनिया के कितने मुश्किल ये फैसले करेंगे। आप मुझे कहते हैं कि जी रशिया की तरफ झुकाव जो है ना हिंदुस्तान का ज्यादा है, अमेरिका की तरफ झुकाव जो है ना कम है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का हमेशा झुकाव उस तरफ होता है जहाँ पे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का फायदा नजर आता है, ठीक और है। वो अपने फायदे। देखिए, अगर वो रशिया के साथ चल रहा है हिंदुस्तान, तो अपने मुल्क के लिए कितना बड़ा फायदा ले रहा है, इस चीज को आप देख रहे No हैं doubt, कि I सारा ले रहा है। पेट्रोल उधर से आ रहा है,
फिर अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं रशिया के बीच में, फिर अपनी करेंसी में जो है इनकी ट्रेड हो रही है, अमेरिकन डॉलर में इनकी ट्रेड नहीं हो रही। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ, अमेरिका तो यार है हिंदुस्तान का, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है हिंदुस्तान का। ट्रंप अगर बात करें, ट्रंप दोस्त है, अमेरिका तो आप यही देखिए ना कि अमेरिका के नाराज होने से वो डरे तो नहीं कि ट्रंप मेरा यार है, मैं मैं रशिया से पेट्रोल ले रहा हूँ, रशिया से अपने पैसे में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो डॉलर में ट्रेड भी नहीं कर रहा। अब तो जी बड़े वो नाराज हो जाएंगे हमारे, जिस तरह हमसे नाराज हो जाते हैं बड़े, लेकिन उनकी ये कोई चक्कर नहीं है नाराजगी वाला, क्योंकि वो दुनिया की इस पोजीशन पे आके हिंदुस्तान खड़ा हो चुका हुआ है कि उसे किसी से परवाह नहीं है, किसी से सरोकार नहीं है कि मुझसे अमेरिका नाराज हो जाएगा जी। जिस तरह हम कहते हैं कि आका हमसे नाराज हो जाएंगे, हमने जो है ईरान से गैस नहीं लेनी, हमने ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, अमेरिका हमारे पर पाबंदियां लगा देगा, वो नहीं डरते भाई इन चीजों से, क्योंकि वो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी खुद बन चुके हुए हैं, अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें डर किस चीज का है? नो डाउट, और वो कोई भी कंट्री हो, जब वो अपनी इकोनॉमी में दम हो तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ओथ टेकिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं। सर शहबाज शरीफ साहब का नाम ना ले, ना इन्होंने जाना है, पता नहीं इन्हें उन्होंने इन्वाइट करना भी कि नहीं करना। आप मेन मुद्दे की सीधा सवाल करें ना मुझसे, मैं आपको बताता हूँ। और टेकिंग सेरेमनी के बीच में जो इस टाइम ट्रंप सदर बने हैं, ये प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट भी करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है उधर जाएं भी, प्रोटोकॉल भी मिलेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और टेकिंग सेरेमनी में उधर चले जाते हैं ना अमेरिका, तो आपको आइडिया नहीं क्या क्या पॉलिसीज उधर से लेके आएंगे और बड़ी क्या खबर बनेगी, और बहुत बड़ी खबरें बने, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया के टीवी की और मीडिया की ये जीनत बने हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर। ठीक हो गया। अच्छा, जबरदस्त। आबिद भाई वाकई में बड़ी हट के बातें कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि भाई ये बड़ी बात नहीं है कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, वो तो पहले भी बने हैं, लेकिन जो सब ट्रंप जिस तरह प्रेसिडेंट बने हैं, ये रिकॉर्ड हो गया, अमेरिका की हिस्ट्री का रिकॉर्ड हो गया है कि वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बने अपने मुल्क के। देखिए इससे पहले ओबामा भी बने, मुख्तलिफ किस्म के लोग बने, दो बार सदर बने अपने मुल्क के, लेकिन ट्रंप ने रिकॉर्ड कैसे कि वो आपने देखा होगा कंटिन्यू 2 बार वो सदर बने, लेकिन ये एक बार हार के फिर दोबारा सदर बने। ये रिकॉर्ड है, अमेरिका की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। अब ये देखें 20 मिनट की वीडियो में ना मैं आपको सारा कुछ नहीं समझा सकता, आप ये देखें, आप छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं, आप ये देखें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपसे बात करके, आपसे बहस करके थोड़ा मजा आता है कि जरा आबिद भाई को जरा गुस्सा दिलवाया जाए, जरा हाइपर किया जाए। अच्छा आबिद भाई, एक साइड पे ट्रंप की ये भी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा, जो बेसिकली जो स्टेटमेंट वायरल है ना कि भाई मैं जंगे रुकवा दूंगा, क्योंकि इस टाइम दुनिया में जंग चल रही है, रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, इसराइल फलस्तीन की। क्या समझते हैं, जंगे ट्रंप वाकई में जंगे रुकवा सकते हैं? और भाई ट्रंप अकेले जंगे नहीं रुकवा सकते, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलके फिर ये दुनिया की जंगे रुकवाएंगे। जिस तरह यूक्रेन की जंगे हो रही हैं, जिस तरह इराक की जंगे हो रही हैं, ईरान की जंगे हो रही हैं, इस तरह मुस्लिम ममालिक की बहुत ज्यादा जंगे हो रही हैं। तो ये पूरी दुनिया की जंगे ये दोनों मिलकर रुकवाएंगे, और ये दोनों पूरी दुनिया के सुपर लीडर बन के दिखाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आबिद भाई, हम जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसके ऊपर आते हैं। क्या समझते हैं, कारोबार की क्या सूरत हाल है? स्कूल कॉलेजेस तो अक्सर जगहों पे छुट्टियां हो गई हैं कि जी स्मोक की वजह से, क्योंकि आलूदगी बहुत ज्यादा है, आबो हवा जो सी है वो एयर बेहतर नहीं है, एयर कंडीशन बेहतर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए चोहे साहब, स्मोक तो वाकई इस टाइम पूरे पंजाब में जो है ना, स्मोक इस तरह हो चुकी है, शाम के 5 बजते हैं और स्मोक सारी नीचे आ जाती है। उसकी वजह से बच्चे बूढ़े जवान सब बीमार हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, बुरे हालात हो रही है, तो हो रहे रियली, लेकिन उस स्मोक का हल भी करना चाहिए। अच्छा, अभी ये भी देखने वाली बात है कि ये सिर्फ क्या लाहौर में या पंजाब पाकिस्तान साइड में हो रहा है? देखने वाले बताएं आपके वहाँ पे भी, जिस भी एरिया जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके वहाँ पे स्मोक की क्या कंडीशन है? सब हिंदुस्तान का हरियाणा लगता है हमारे साथ, चंडीगढ़ लगता है, मतलब पंजाब हिंदुस्तान का वो हमारे, क्योंकि ये पहले एक ही था सारा हिंदुस्तान का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, लहंदा पंजाब तो चढ़दा पंजाब, ये सारा एक ही होता था। तो इधर का वेदर भी एक जैसा है, इधर के सिलसिले, इनका पानी भी एक जैसा है, इनकी फसलें भी एक जैसे हैं, तो स्मोक का सिलसिला भी मुझे लगता है दोनों तरफ एक जैसा होगा। तो मुझे ये मेरा दिल कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने झगड़े लड़ाइयाँ छोड़ के इस तरफ देखना चाहिए कि आम आदमी का, आवाम का फायदा किस तरह हो सकता है, बूढ़े बच्चे जवानों का फायदा किस तरह हो सकता है।
तो इन्हें प्रॉपर स्मोक के ऊपर फाइट करनी चाहिए, स्मोक पे लड़ाई करनी चाहिए और मिल के स्मोक पे काम करना चाहिए कि पूरा हर तरफ से स्मोक को खत्म कर दिया जाए। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बात बताएं, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से आपके ख्याल से किन कंट्रीज को फायदा होगा, या कोई ऐसी कंट्री या कोई कंट्रीज जिन्हें नुकसान या मुश्किल में आ सकते हैं? देखें, ऑब्वियसली जिनकी पॉलिसीज अमेरिका के साथ होंगी उनके साथ तो उनके मसले बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे, ठीक है। लेकिन मुश्किल में अगर जो आ सकते हैं, मुझे तो वो बांग्लादेश लगता है। ठीक है। किस तरह लगता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी तो ट्रंप ने साफ साफ ये बात की थी जो बाइडेन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने में नाकाम रहे हैं। हाँ, ये तो statement अभी जो ट्रंप है उनका मुझे लगता है कि वो कहर बन के बांग्लादेश पे पड़ भी सकते हैं। ठीक है। और बांग्लादेश देखे हिंदुओं के साथ जो ज्यादती कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। ठीक है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे 1971 में। जिसमें से एक बांग्लादेश निकला था। अभी भी बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो सकते हैं जिस तरह की वो हरकत कर रहा है, क्योंकि 1 करोड़ के करीब हिंदू जो है बांग्लादेश में रहते हैं। ठीक है। तो 1 करोड़ अपना मुल्क भी बना सकते हैं यार। हाँ। और भी अकलीते हैं उधर, वो भी अपना सारे मिलके कर सकते। जिस तरह देखे किसी भी मुल्क के बीच में ठीक है। मुल्क अलग किस तरह होते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग किस तरह निकला, इस्लाम की बेस पे, कलमे की बेस पे, मजहब के नाम कि पे। हमारा हिंदुस्तान के साथ जो है ना, हमारा उनके साथ चल नहीं सकती, है। हमारा रहन सहन इकट्ठा नहीं हो रहा जी, हमारा त्योहार इकट्ठे नहीं हो रहे, ठीक है। हमारा मजहब इकट्ठा नहीं है, हमारी किताब अलग है, वो बुतों को पूछते हैं, हम जाके मस्जिद में इबादत करते हैं। हम मस्जिद में इबादत करते हैं, हम दरबारों पे जाके सजदे करते हैं। तो हमारे सिलसिले अलग हैं, उनके सिलसिले अलग हैं। तो इसी तरह ही बांग्लादेश में जो हिंदू मिनोरिटी के साथ इस वो टाइम जो हो डिमांड रहा है ना, करते हैं। अब वो भी डिमांड करते हैं इस चीज की कि हमारा मुल्क अलग, क्योंकि जितना बांग्लादेश बंगालियों का है उतना ही हिंदुओं का है। ठीक जो है। हिंदू है वो वहाँ है पे तो रहते- बंगाली ना भाईजान, ठीक है। है तो वो बांग्लादेश के। ठीक है। हाँ, ये खबर रिसेंटली चल भी रही थी, मतलब 1 माह पहले 2 माह पहले, कि शायद कोई ऐसा हो कि बांग्लादेश के साथ कोई नया कंट्री। लेकिन जो साहब इधर मैं आपसे सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा से ट्रंप को लेके, हाँ। जितने हिंदुस्तान ने ट्रंप को और अमेरिका को इज्जत दे दी है ना, ठीक है। अब ट्रंप को भी चाहिए अखलाकियात को लेके कि सबसे पहला दौरा, सबसे पहला विजिट उसे हिंदुस्तान का करना क्या चाहिए। बात है। ये अखलाकियात है। ठीक है। और उससे फायदा भी मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज को होगा। अगर अमेरिका, जाहिर बात है, यहाँ पे इंडिया में आएगा जो तो सब दोनों। आपको याद होगा कि ट्रंप ये इलेक्शन से पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं एक नाइस मैन है, यानी कि एक अच्छे और शरीफ इंसान है। ठीक है। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी के अगर मुल्क के ऊपर कुछ बात आ जाए तो उससे खतरनाक इंसान भी कोई नहीं है दुनिया के बीच में, बिल्कुल ये अपने मुल्क को लेके, क्योंकि अपने मुल्क के साथ वो सिंसियर लोग हैं। ठीक है। उनके मुल्क पे चाहे वो अमेरिका हो कोई भी हो, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देते। अभी भाई इधर एक सवाल ये भी बनता है, बड़ी जबरदस्त किस्म की गपशप चल रही है, इधर एक सवाल ये भी बनता है, क्या समझते हैं कि जैसे ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया की जंगें रुकवा दूंगा, या मतलब ये है कि भाई नो मोर वार, ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान की नो डाउट जंग नहीं हो रही, लेकिन हालात तो खराब है, कशीदे हैं, आपस में तल्लुकात बेहतर नहीं है। क्या लगता है कि ये भी हालात बेहतर करवा देगा ट्रंप? मतलब देखिए, इसमें ट्रंप का किरदार तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रंप का किरदार नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रंप जो है अगर वो हिंदुस्तान का दौरा करते हैं उधर जाहिर बात है हो सकता है पाकिस्तान भी डिस्कस हो उधर, तो इनकी दोस्ती की बात भी हो सके। लेकिन पाकिस्तान की आप हिस्ट्री तो खोल के देखिए ना, पाकिस्तान ने जो भी काम किया अपनी हिस्ट्री को देखे 1947 के बाद से लेके 2024 तक, पाकिस्तान ने सिर्फ डॉलर के लिए काम किया। चाहे वो अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग हो, चाहे रशिया के टोटे करने हो, पाकिस्तान ने डॉलर के लिए काम किया। तो हो सकता है ट्रंप पाकिस्तान को डॉलर देके कुछ भी मनवा ले, पाकिस्तान को डॉलर देके वो कहे जी चलो हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो या तल्लुकात बेहतर कर लो, मतलब वो ये भी हो, और पाकिस्तान उस जगह पे भी अपनी अना को साइड पे रखे डॉलर को देके हो सकता है मान भी जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इधर फिर भी ये बात करना चाहेंगे कि रिलेशन बेहतर होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। और आपको याद होगा चौसा, हमारा तो काम ही दोस्ती का है, हमारा काम ही रिलेशन का है, हमारा काम ही यही है कि दुनिया में जो जंगें हो रही हैं उसके ऊपर कोई अच्छा बयान दें, पीस का बयान दें, ये जंगें खत्म हो। और मुझे लगता है ट्रंप का भी यही मिशन है, और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी यही मिशन है। शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी यही मिशन होना चाहिए। अब वो है या नहीं है तो देखने वाले कमेंट में बताएंगे। आबिद भाई क्या समझते हैं आप, अगर आपसे लास्ट में बिल्कुल ओपनली ये क्वेश्चन किया जाए कि लेट्स सपोज ट्रंप ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ कर दूंगा लेकिन चाइना के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा, तो क्या पाकिस्तान चलेगा? देखिए चो साहब, आपने बिल्कुल मुझे सही कहा था कि आज आप बड़ा मुश्किल सवाल करेंगे। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, और ये हो भी सकता है। अगर ट्रंप पाकिस्तान के कर्जे उतारे तो चाइना क्या, चाइना जैसे 2 मुल्क और हों
तो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है, कोई ठीक बड़ी है। बात नहीं है ये। ये चीज है, चले ये तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी एक पॉलिसी होनी चाहिए। चाइना के साथ भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए और अमेरिका के साथ भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान को देखें, जैसे इंडिया की पॉलिसी आपने ये भी डिस्कस किया ना कि भाई वो अपने कंट्री को पहले देखते हैं, ना वो रशिया को देखते हैं ना ही वो अमेरिका को देखते हैं। ऐसे ही हम क्यों नहीं अपनी पॉलिसी बना लेते कि हम भी पहले पाकिस्तान को देखें, ना चाइना को देखें ना ही अमेरिका को देखें। अच्छा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हिंदुस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हो जी कि उनकी पॉलिसी है, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते, वो अपने मुल्क के लिए पहले सोचते हैं, हर चीज उनकी अपने मुल्क के लिए होती है। ये हिंदुस्तान की आप पॉलिसी बता रहे हैं और आप साथ ही ये बात मुझसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं अपना सकता। और भाई मेरे, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान दुनिया में कर्जई तरीन मुल्क है? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान, मुश्किल वक्त तो आता रहता ना कंट्रीज में। सर मुश्किल वक्त ये जब से पाकिस्तान बना इस पे मुश्किल वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक और भाई चाइना हमारे साथ आजाद हुआ, आज चाइना दुनिया की पहली इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है, पहली या दूसरी इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है। हिंदुस्तान जो हमारे साथ आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है, ये सारी मुश्किलें पाकिस्तान के लिए आ गई हैं। ये कैसी अजीब सी आप बात करते हैं। देखें, हम लोग कर्जों की आदत हो चुकी हुई है। एक बच्चा होता है ना, बच्चा, उसे घर ही हर चीज मिलती जाए तो उसको क्या जरूरत है कहीं जाने की, उसे क्या जरूरत है कहीं जाके काम करने की। तो पाकिस्तान को घर में बैठे डॉलर मिलते थे, पूरी दुनिया से इमदाद आती थी, अमेरिका बहुत बड़ी इमदाद देता था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को क्या जरूरत है अपनी इकोनॉमी अच्छी करने की? पाकिस्तान को क्या जरूरत है अपने मुल्क में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाने की? पाकिस्तान को क्या जरूरत है पीआईए की, जिसे सेल करना चाह रहे हैं और उसे खरीदने वाला आगे से कोई नहीं मिल रहा? पाकिस्तान को क्या जरूरत है इन चीजों की? पाकिस्तान को क्या जरूरत है अपने बच्चों को पढ़ाने की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनाने की, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाने की? पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की इमदाद होती थी अमेरिका की तरफ से, अरबों मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर इमदाद की शक्ल में। लेकिन शायद तब हमने ये नहीं सोचा था या सोचा होगा हमारे पॉलिटिशियन ने कि ये चीजें, लेट्स सपोज अगर हमें अमेरिका हेल्प कर रहा है, रशिया हेल्प कर रहा है, चाइना हेल्प कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म तो नहीं करेगा। अगर सऊदीया कर रहा है लॉन्ग टर्म नहीं करेगा। अब पाकिस्तान में ये सिचुएशन बन गई है, आम आदमी बोलता ही नहीं है, मतलब वो कहता है यार अपना हम मतलब माइंड सेट कर चुके हैं कि यार ये पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा, हम गुलाम है। बहुत से लोगों से पूछे आप, मैं कहता हूँ आप अभी आए, आपको दिखाता हूँ भाईजान क्या कहना है। वो देखे डर के भाग ही गए हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे इधर? देखिए, आप कर रहे हैं आम आदमी की बात, स्टूडेंट है अभी वो भाग गया। चौधरी साहब, आम आदमी को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है, इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। ये बच्चे खड़े हुए हैं, ये रात को ना ये सारे 1000, 1200, 800, 1500 ये दिहाड़ी लगाते हैं। अगर ये अपने हक के लिए खड़े हो गए ये लोग, तो उनके बच्चों को कौन पालेगा? उन्हें रोटी कौन देगा? उन बच्चों को कोई रोटी देने वाला नहीं होगा। उन्हें पता है कि यार हमने सड़कों पे निकल के देख लिया, हमारे बच्चे भूखे मरे, हम कर्जों में फंस गए, तो अब मजीद हम बाहर नहीं। और वो चाहते भी यही थे गवर्नमेंट हमारी कि अवाम इस पोजीशन पे आके खड़ी हो जाए, इतना डर जाए अवाम अपनी भूख को लेके, अपने बिजली के बिलों को लेके, कि हमारे अंगेज कोई खड़ा हो ही ना सके। तो आज वो वक्त आ चुका हुआ है, वो जिस तरह मर्जी जाबर बन गए हमारे ऊपर, लेकिन हम लोग उनके अंगेज खड़े ही नहीं होते, हम बोल ही नहीं सकते। अभी आपने कैमरे के ऊपर दिखा दिया कि आप किसी से बात करें तो अगला बात करना नहीं चाहता कि मेरी तस्वीर आ जाएगी, मुझे घर से ना उठा के ले जाएं। तो ये सारे मामला, आबिद भाई का ये हौसला है कि भाई बात और ये हकीकत है, ये हकीकत है। आज से 3 साल से जब हम ये काम शुरू किया था ना, सच्चाई का काम, पीस का काम, पूरी दुनिया को सच बताना, मोहब्बत वाला काम जो हमने शुरू किया था, तो उस टाइम हमारे साथ ये होता था। हमारी वीडियो लेके लोग इधर आ जाते थे मार्केट में, यार ये बंदा कौन है जो ये इंडिया कर रहा है, ये बंदा कौन है जो इंडिया के प्राइम। और रियली ये सच है, मुझे झूठ बोल के किसी से कुछ नहीं मिलना, ना मैंने किसी से वोट लेना है, ना मैंने किसी को कहना है कि मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, मैंने किसी को नहीं कहना। तो हकीकत भी यही है चौधरी साहब कि वाकई लोग जो है ना मेरी वीडियो लेके ना मार्केट में आते थे कि ये बंदा कौन है यार, ये बंदा कौन, और मेरे तक पहुंच जाते थे और 2-2 घंटे बैठ के लड़ते थे मेरे साथ। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ऑडियंस ने जितना आपको सपोर्ट किया, जितना आपको प्यार दिया है, आज मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग हमें देखते हैं कि वो जानते हैं कि आबिद भाई सच पे बात करते हैं, दलेरी से बात करते हैं, और इसी हौसले की वजह से इसी वजह से मैं ऑडियंस का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत मशकूर हूँ मैं चीज को लेके कि वो बड़े प्यारे कमेंट नीचे करते हैं, आबिद भाई आई लव यू आबिद भाई, पता नहीं किस किस्म के मैसेज देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन चौधरी साहब, मैं आज आपसे खुद ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप किसी दिन ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी अवाम है जो कई सालों से मुझे मैसेज भेज रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ऐसा करें कि आपके सवालात होंगे, चाहे आप इसी वीडियो के नीचे अपने सवालात आबिद भाई के लिए जो भी सवाल हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें। हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट किसी भी वीडियो में आपके सवालात आबिद भाई के सामने
सामने रखेंगे। आप सख्त से सख्त सवाल करें ताकि मुझे मजा आए आबिद भाई के साथ। और मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट की थी जी कि मुझे आप एक दिन का वजीर आजम बनाए यूट्यूब के ऊपर, उसके बीच में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की जंगें मैं किस तरह रुकवाता हूँ, किस तरह मैं अपने इदारों को ऑर्डर दूंगा, मैं अपनी फौज को क्या ऑर्डर दूंगा। लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं एक दिन के लिए, दुनिया आपका कहाँ से मानेगी यार ये फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ ना ठीक आपको है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन का वजीर आजम बनता हूँ तो आपको मैं उसमें ये दिखाऊंगा कि मैं अगर ये फैसले पाकिस्तान को ले कैसे सकता हूँ बेहतर पाकिस्तान का वजीर आजम बन के, ठीक है। अगर मैं ये फैसले ले सकता हूँ और उन फैसलों पे अमल हो ठीक तो है। दुनिया में बेहतरी आ सकती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान के कर्जे बेहतर हो सकते हैं। ठीक तो है। अगर मेरे जैसा इंसान, एक आम आदमी ठीक है। ये फैसले ले तो ये फायदा हो सकता है। तो फिर हमारे politician बड़े क्यों बड़े नहीं जो ऐसा पढ़े लिखे हुक्मरान सर पे बैठाए हुए हैं, क्या वो ये हरकतें नहीं कर सकते हैं? जबरदस्त हो गया। यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मुझे आबिद भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा फ्री स्टाइल में आज बात की है। मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ जो सवालात थे वो आबिद भाई से किए। अजीबोगरीब बातें की ठीक हैं हो आज। गया। आपको आबिद भाई की बातें कैसी लगी, इनकी ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।